बाबा सिद्दीकी की हत्या का मध्य प्रदेश कनेक्शन। मध्य प्रदेश कनेक्शन और मध्य प्रदेश में क्यों मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम डेरा डाले हुए है? मध्य प्रदेश में उज्जैन पहुंचकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम क्यों डेरा डाले हुए है, जानना चाहते हैं? सब कुछ बता देता हूं विस्तार से। आज सबसे पहले बात उसी खबर की करेंगे जो पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में। खबर है बाबा सिद्दीकी की हत्या की, और बाबा सिद्दीकी की हत्या का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी निकल कर आ गया है। इसलिए आज 2 दिन बाद भी इस खबर पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले आपको जल्दी से बाबा सिद्दीकी की हत्या का घटनाक्रम समझा देता हूं, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 12 अक्टूबर की देर शाम जब पूरा देश दशहरे का जश्न मना रहा था, तभी रात करीब 9:30 बजे खबर आई कि मुंबई में एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई है। आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी और अचानक हुए इस हमले ने मुंबई समेत पूरे देश को सदमे में ला दिया। सवाल एक ही था जो पूरा देश जानना चाहता था कि बाबा सिद्दीकी को किसने और क्यों मारा, और कैसे वाई कैटेगरी जैसी हाई सिक्योरिटी के बावजूद इतनी आसानी से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी धर्मराज यूपी का रहने वाला है। हत्या में शामिल तीसरा आरोपी शिव कुमार अभी भी फरार है, और यही तीसरा आरोपी जो फरार है, उसकी तलाश के लिए महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में डेरा डाल दिया। क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने रविवार सुबह से ही उज्जैन में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। मुंबई पुलिस और उज्जैन पुलिस संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। क्राइम ब्रांच को पूछताछ में उज्जैन के किसी संदिग्ध के हाथ होने का इनपुट मिला है। आपको बता दूं कि जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था, उस समय भी एनआईए ने उज्जैन के नागदा में रेड मारी थी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने कुछ भेजा है, देख लीजिए, खबर को समझने में आसानी होगी। संतोष कृष्णानी की ये जमीनी रिपोर्ट देखिए, दिखाई। मुंबई क्राइम ब्रांच 2 दिन से उज्जैन महाकाल की नगरी में डेरा जमाए हुआ है, क्योंकि संदिग्ध जो फरार हुआ है उसमें इनपुट मिला था कि उज्जैन में छुपा, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की जो टीम है, बीडीएस की जो टीम है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाई जा रहा है, और जो संदिग्ध है उनके ऊपर निगरानी भी रखे, उनका दस्तावेज भी चेकिंग किया जा रहा है। पूरे हथियारों से लेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार संदिग्ध आरोपी फरार हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बीडीएस की टीम इसमें शामिल है, क्राइम ब्रांच की टीम है, और उस संदिग्ध आरोपी को ढूंढने में जगह जगह यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार मुंबई क्राइम ब्रांच का जो इनपुट था कि उज्जैन और ओमकारेश्वर में आकर छुपा है, तो कहीं उसी की तलाश में यहाँ पर पूरी तरह रेलवे स्टेशन के बाद बस स्टैंड और यहाँ पर दुकानों पर और लॉज और रेस्टोरेंट में भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस गैंग के कथित सदस्य ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सलमान खान और दाऊद के मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। बस इसी पोस्ट के बाद पूरी कहानी घूमकर बाबा सिद्दीकी से सलमान खान की तरफ आ जाती है। इन तीनों का आपसी कनेक्शन समझ लीजिए, सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं तो ये भी जान लीजिए। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी माने जाते थे। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती हर ईद की इफ्तार पार्टी में देखने को मिलती थी। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी पूरे महाराष्ट्र में मशहूर थी। हर साल इफ्तार पार्टी में पूरा बॉलीवुड शिरकत करता था। बाबा सिद्दीकी के पास दौलत और शोहरत सब था। मुंबई में बॉलीवुड हो या राजनीति, हर किसी से सिद्दीकी के संबंध अच्छे थे। कहा जाता है कि लंबे समय बाद सलमान और शाहरुख की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। लॉरेंस बिश्नोई जो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, देखते जाइएगा सब कुछ विस्तार से, इतने विस्तार से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सब डिटेल दिखा रहा हूं।
जो साबरमती जेल में बंद है, और कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस जेल से ही अपनी गैंग चलाता है, और लॉरेंस की गैंग में करीब 500 शूटर हैं। कितने? 500 शूटर हैं। काला हिरण शिकार मामले के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को मारने की बात कर चुका है, और ऐसा दावा है कि इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का करीबी होने की वजह से ही अपना निशाना बनाया है। घटना के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की अदावत नई नहीं है। जब सलमान खान पर काला हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे, तभी से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की बात कहना शुरू कर दी, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, और लॉरेंस बिश्नोई भी इसी समाज से आता है। समझ गया? पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। बिश्नोई गैंग की तरफ से किए गए फेसबुक पोस्ट की जांच भी पुलिस कर रही है, लेकिन फेसबुक पोस्ट ने अंडरवर्ल्ड का नाम भी इस पूरे केस में ला दिया है, क्योंकि फेसबुक पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। अब दाऊद की मदद कौन कर रहा है, यह तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन इस पोस्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और अंडरवर्ल्ड के बीच की दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई को फिर से जन्म दे दिया है, क्योंकि दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई पहले भी एक दूसरे को धमकी देते रहे। आप समझ रहे हैं? उज्जैन में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश कनेक्शन उज्जैन में क्या स्थिति है? उज्जैन से जुड़ेंगे हमारे साथ संतोष कृष्णानी, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और जो भी मुंबई दिल्ली क्राइम ब्रांच का अपडेट आ रहा है उसको एक तरीके से सजा रहे हैं, बता रहे हैं, और दर्शकों को विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं संतोष आपके पास आना चाहता हूं, और संतोष के पास इसलिए जाना चाहता हूं कि संतोष, जो आपने रिपोर्ट भेजी है, विस्तृत रिपोर्ट भेजी है, ग्राउंड से भेजी है, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को भी दिखाया है, उज्जैन पुलिस को भी दिखाया। अभी क्या स्थिति है? क्राइम ब्रांच की टीम क्या कर रही है, और क्या कोई सुराग मिला जिसको पकड़ने आई है? संतोष। बिल्कुल ज्ञानंद, अभी तक कोई सुराग तो हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस की पैनी निगाह बनी हुई, क्राइम ब्रांच की पैनी निगाह बनी हुई है। जगह जगह पर इस प्रकार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ पर हजारों की तादाद में लॉज है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, बड़ी बड़ी होटलें, वहाँ पर भी सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सूचना आई थी, तभी तत्काल हमने रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार क्राइम ब्रांच की टीम ने छावनी बनाकर एक एक जगह पर सर्चिंग अभियान चलाया। जो भी संदिग्ध दिख रहा था उसकी तलाशी ली जा रही थी, उसके दस्तावेज किए जा रहे थे, और उसके बाद सीधे उन्होंने कूच की देवास गेट बस स्टैंड। देवास गेट बस स्टैंड पे भी जितनी भी बसें थी आसपास में जाने वाली, उनको भी रुकवाया, उनमें चेकिंग की गई, और उसके बाद सीधे पहुंचे केंद्रीय भेरूगढ़ जेल, क्योंकि वहाँ पे भी कई प्रकार के हिस्ट्री शीटर बदमाश रहते। ऐसा ना हो कि कोई छोटा मोटा अपराध करके सीधे जेल की शरण में पहुंच गया हो, जेल में बंद हो गया हो। वहाँ पर भी उसको खगालने की कोशिश की गई, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ वहाँ पर भी कुछ नहीं लगा। उसके बाद लगातार फिर उन्होंने होटल और लॉज की तरफ कूच किया। लॉज और होटल में भी कहीं ना कहीं सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन वहाँ पर भी हाथ नहीं लगा। और अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है रात को 3-3 बजे तक छापेमार कार्रवाई, कल हमने भी रात को 3 बजे तक रिपोर्टिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में कुछ भी सुराग नहीं लगा है। नजर बनाए रखिएगा संतोष, नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा फौरन विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताइएगा। अमर, जब आप आज ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये सूत्र तलाश रहे थे, तो ये जो उज्जैन का कनेक्शन है और ये जो अंडरवर्ल्ड की एंट्री हुई है, इसके तार कहां से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? अमर, देखिए ज्ञानंद जी, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन कनेक्शन क्या है ये हमारे सहयोगी संतोष जी ने समझा दिया है, लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन समझाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरवर्ल्ड और पूर्वांचल, एक जो आरोपी जो मरा है, एक जो आरोपी जो पकड़ा गया है, वो उत्तर प्रदेश से भी उसका कनेक्शन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का कनेक्शन 90 के दशक से रहा है। फरारी काटनी हो, हथियार उपलब्ध कराना हो, इन सब के लिए एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। ब्रजेश सिंह से लेकर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लंबी लिस्ट रही है। लेकिन अब क्योंकि दाऊद बूढ़ा हो चुका है और उसके पास एक इकलौता स्रोत मुंबई नहीं बचा, मुंबई का प्लॉट खाली है। पूर्वांचल के माफिया यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिए हैं और मुंबई का प्लॉट जो है वो खाली है। तो इसलिए ये धमक के साथ जो एंट्री की है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, बाबा सिद्दीकी की हत्या, उसके बाद सलमान खान का पोस्ट में नाम आना, लेकिन इन सब के बीच एक शब्द है धमक। और जिस धमक के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एंट्री की है, उसने पूरे देश ही नहीं दुनिया में ये नाम हिला दिया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वाई+ सिक्योरिटी के साथ चलते थे, पूरे बॉलीवुड में उनका कनेक्शन था।
इसके अलावा सरकार में एनसीपी के नेता थे। इस सब के बावजूद जितनी आसानी से उन्हें गोली मारी गई, उसकी धमक ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और बड़ा बना दिया है। और ये अंडरवर्ल्ड, और आपको याद होगा कि एक बार दाऊद ने भी धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई हमेशा कहते रहते हैं कि जो दाऊद की मदद करेगा हम उसके ऊपर हम हमला करेंगे, और यही कारण है कि बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की गई। और सलमान खान का नाम बीच में आ रहा है, वो तो पुराना कनेक्शन है, लेकिन मालूम है कि मुंबई में कैसे कोई भी हो, अमर, हत्यारा कोई भी हो, हत्या तो अपराध ही है। और कुछ संतोष आप कहना चाहते हैं? संतोष आप कहिए, फिर अगली खबर की ओर जाऊंगा। संतोष। बिल्कुल ज्ञानेन, एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, महाकाल से कनेक्शन हो सकता है कि क्योंकि जिस प्रकार यूपी का जो मास्टरमाइंड हिस्ट्री बदमाश था, जिसमें पुलिस के कई हत्याओं को अंजाम देने वाले विकास दुबे था, वो भी महाकाल के दर्शन करने आया था और महाकाल से ही पुलिस के हत्थे चढ़ा था। इसीलिए पूरी जो पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा है, आईजी संतोष कुमार सिंह, उनकी भी पैनी निगाह बनी हुई है। अगर इनपुट आया है तो किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी। इसीलिए पूरी तरह पुलिस प्रशासन भी इस पर पैनी निगाह बना हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच को जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है, लगातार उनके टच में, उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। जी ज्ञानेन। चलिए अमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और संतोष कृष्णानी आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसे ही उज्जैन से कोई अपडेट आएगा, संतोष की नजरों से हम सबसे पहले आपको बताएंगे और दिखाएंगे।